Hello and welcome to the online classes for Kids Heaven Public School. So, this class today is of computer studies and it's for the grade 6 students. And my dear students, we are making use of our book Students Club and we are going to continue with chapter number 4 with the title Tables in MS PowerPoint 2010. So earlier we learned how to insert tables, how to add and delete rows and columns, how to put in borders, remove borders. Okay, this was what we discussed last week in our video. Now today we will see how we can format a table, the text in the table. How do we edit it? How do we color it? Okay, we shall look at these things. Now in front of you, this is a window open of Microsoft PowerPoint, okay, and this is the first page. Now we have this text, for example. Now you can see I just typed this in, to avoid wasting time. So हमने पहले देखा था कि टेबल्स ऐड कैसे करते हैं, वो सब प्रैक्टिकली मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था. आज हम देखेंगे कि जो टेबल्स हमने बनाई थी हम उनको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, उनमें अगर हमें कलर भरना है या उनके बॉर्डर्स को कलर करना है, एंड उनके अंदर जो टेक्स्ट है अगर उसे फॉर्मेट करना है, मतलब उसे एडिट करना है, उसके अलग तरह की हैंड राइटिंग चूज़ करनी है जिसे हम फॉन्ट कहते हैं, या कलर्स अलग अलग चाहिए, वो कैसे होगा. सो सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो राइटिंग होती है, टेक्स्ट होता है, उसे कैसे एडिट करते हैं. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल ये हमारा राइट अप है. ठीक है, ये हमने टाइप किया है. अब ये है मेरा एरो जिसे हम कर्सर कहते हैं. सबसे पहले जब हमें किसी भी टेक्स्ट को एडिट करना होता है हमें वो सेलेक्ट करना होता है. सेलेक्ट करने के लिए हम ये अपना कर्सर यहाँ लाएंगे टेक्स्ट पे. ठीक है. अब जौन सा आपको चाहिए आप जो शिफ्ट की होती है कीबोर्ड पे उसे प्रेस करें एंड अपने एरोज से आप फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं, डाउनवर्ड्स मूव कर सकते हैं टू शो के आपको कितना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है. ठीक है. नाउ मैं आधा टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगी. ठीक है. एक मेथड ये है सेलेक्ट करने का. जो दूसरा मेथड है सेलेक्ट करने का, ये जो आपका कर्सर है आप इसे यहाँ लाएं. देखें इसकी ये शेप बदल जाती है जब ये टेक्स्ट पे आता है. इस पे यहाँ लाके आप लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करें एंड अपने कर्सर से मूवमेंट करें. ठीक है. मतलब आपकी जो फिंगर है आप इसे फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स मूव करके सेलेक्शन कर सकते हैं कि आपको कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेट करना है. सो हमने इतना सेलेक्ट कर लिया. ठीक है. अब देखें जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं साइड में ही एक छोटी सी विंडो खुलती है. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि फॉन्ट कलर, जो हमारा फॉन्ट है, जो ये हमारा टेक्स्ट जो है हम इसे फॉन्ट कहते हैं. इसमें कलर्स हैं, आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो अपनी चॉइस का जो आपको चाहिए. ठीक है. उसके बाद हम इसमें और कर सकते हैं. देखो बोल्ड कर सकते हैं, राइटिंग बड़ी हो जाती है. इटैलिक्स कर सकते हैं, स्लैंट हो गई राइटिंग, डिफरेंस दिख रहा है. हम इसे अंडरलाइन कर सकते हैं. देखें अंडरलाइन हो गया. फिर हम फॉन्ट टाइप बदल सकते हैं. यहाँ से इस छोटे से एरो को क्लिक करें. देखें कितने सारे फॉन्ट टाइप्स आ गए यहाँ पर. ए से जेड तक बहुत सारे हैं, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद हम यहाँ साइज़ भी बदल सकते हैं. देखिए फॉन्ट साइज़ छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं. ठीक है. जितना बड़ा आप चाहें आप इसे कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं. ओके. ये एक मेथड है इसे चेक बदलने का. जो दूसरा मेथड है, आप इस सेलेक्टेड टेक्स्ट पे राइट क्लिक करें. देखें राइट क्लिक करने पे एक मेन्यू खुलता है. इस मेन्यू में यहाँ पर फॉन्ट लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करें, एक छोटी सी विंडो खुलेगी. ठीक है. अब इसमें क्या है, इसमें और भी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, डिटेल्स हैं कि आप अपने टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करके और इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव बना सकते हैं. अब देखें सबसे पहला है टाइप्स ऑफ फॉन्ट. अलग अलग टाइप की राइटिंग्स हैं यहाँ पर, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सब आपके लिए अवेलेबल है. ओके. लेट मी सेलेक्ट नाइस वन. ओके, आई सेलेक्ट दिस. ठीक है. इसे सेलेक्ट कर लिया. अब हमारा साइज़ है, देखें आप यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं. देखें ये है फॉन्ट कलर. अगेन यू कैन सेलेक्ट एनी अदर कलर यू लाइक. चलो हम इस बार ग्रीन ले लेते हैं, नहीं ब्लू नहीं, ग्रीन ही ले लेते हैं. एंड देन जो अंडरलाइन का स्टाइल होता है आप सीधी अंडरलाइन ले सकते हैं, डबल लाइनिंग, डॉट्स. ठीक है. अब की बार हम अंडरलाइन का ये डबल लाइन लेते हैं. अब अंडरलाइन जो है उसका भी आप अलग कलर ले सकते हैं.
सो हमने ग्रीन लिया था, ग्रीन के साथ चलो रेड ले लेते हैं, ठीक है। दिस आर सम ऑफ द फीचर्स है फॉन्ट के लिए। ये भी कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। इनमें हम स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, मतलब एक लाइन राइटिंग के बीच में खींच सकते हैं, और बाकी बहुत सारे फीचर्स हैं। टेस्ट करने की बात है, कभी भी एक्सपेरिमेंट कर लेना। ओके, नाउ वी प्रेस एन ओके एंड ये हमारा चेंज हो गया, ठीक है। ये देखिए पहले ऐसा था ना हमारा, याद है, उसके बाद ये ऐसा हो जाता है। सो हमने इसकी क्या की है, फॉर्मेटिंग की है। जो बाकी टेक्स्ट है हम इसे भी बदल सकते हैं सेलेक्ट करके, ठीक है। यहाँ से भी चेंज हो सकता है, देखें कलर चेंज हो गया है, हैंड राइटिंग भी हम ये वाली ले लेते हैं, देखें सब बदल गया। सो इस तरह से हम टेक्स्ट को अपने फॉर्मेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो होता है, अगर ये जो हमारा टेक्स्ट है ये एक टेबल के अंदर होता है तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अगर ये सारा टेक्स्ट एक टेबल के अंदर लिखा हुआ होता है तो वहाँ पर कैसे इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। चलो जल्दी से, टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पे जाओ, टेबल पे क्लिक करो, जितनी बड़ी आपको टेबल चाहिए क्विकली सेलेक्ट इट। लेट्स टेक 5 1 2 3 या लेट्स टेक 5 एंड मे बी 4 to 5 कॉलम्स। ओके, अब इसमें हम भरेंगे टेक्स्ट। लेट्स क्विकली राइट, वी हैव नेम, next thing we have is subject. Okay, after that we can put our class, then we can fill in age and then we can fill in hobby. Okay, so now हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें कलर फिल करेंगे, ठीक है, जो हमारी टेबल है। अब टेबल में कलर फिल करने के लिए जो स्टेप्स हैं, देखें यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है शेडिंग। डिज़ाइन टैब में, ये डिज़ाइन वाला टैब है यहाँ पर, इसमें सबसे ऊपर है शेडिंग। अब इसके पास एक छोटा सा एरो है, इसे क्लिक करो, देखो यहाँ कितने सारे कलर्स आ गए हैं। यू कैन सेलेक्ट द कलर यू वांट। ओके, ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब आप ये सोचो कि सिर्फ इस वाले सेल में कलर क्यों आया है, ये जो ये वाला सेल है लास्ट हॉबी, क्योंकि मैंने सिर्फ इसी सेल को सेलेक्ट किया था। सो अगर आपको सभी सेल्स में चाहिए है तो आप सारे सेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा एरो आएगा यहाँ पर, पूरी सेलेक्ट हो चुकी है जो हमारी रो है। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से शेडिंग एंड एक कलर लेते हैं, वो पूरी रो में फिल हो जाती है, ठीक है। सो हम इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं इसमें। अनदर थिंग, लेट मी शो यू, यहाँ बॉर्डर्स हैं। आप बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको बॉर्डर टेबल के चारों तरफ चाहिए, सिर्फ बॉटम लेयर पे, राइट पे, ठीक है। यू कैन सेलेक्ट एंड सी। सो ये हमारा सेल था जिसको मैंने सेलेक्ट कर रखा था, और इसके सिर्फ बॉटम वाले लेयर पे एक बॉर्डर बना है। ओके, इसके लिए आप पूरी टेबल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से बॉर्डर पे आए एंड यू कैन डू बॉटम बॉर्डर, ठीक है। सो नाउ देखें, ये जो बॉटम लाइन है, जस्ट दिस लास्ट लाइन बॉटम की, इस पे एक बॉर्डर बन चुका है। ये जो बॉर्डर्स होते हैं हम इनको भी कलर कर सकते हैं। लुक एट इट हियर, सी, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द टेबल and after that यहाँ पर border है। okay, you can select the type of border you want, 1 border 2 border, whatever kind of border। diagonal borders देखो ये fill कर दिए मैंने, यहाँ पर हमने कर दिया diagonal up towards upwards हो गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, horizontal border सेल के अंदर भर देते हैं। सो आप सभी टाइप के बॉर्डर्स भर सकते हैं। देखें अगर टेबल के अंदर भरने हैं, यहाँ लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, तो हर सेल का एक हॉरिजॉन्टल बॉर्डर बन जाता है, देखा आपने। लुक एट इट। फिलहाल जो सेल्स हैं, रिमेंबर सेल एक बॉक्स को सेल कहते हैं। सो फिलहाल जो सेल्स हैं किसी पे बॉर्डर नहीं है, अब हम इन पे एक हॉरिजॉन्टल बॉर्डर डालेंगे, मतलब इनके लोअर पार्ट्स पे, ठीक है, जस्ट द हॉरिजॉन्टल रोज पे, और साथ में अब हम इन पे एक वर्टिकल भी डालेंगे। तो देखें डिफरेंस है ना। देखें ये एक नॉर्मल टेबल थी, इसमें पहले हम क्या डालते हैं, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स डाल दिए जो कि रोज में होती है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे वर्टिकली। सो एक पूरी टेबल बॉर्डर्स के साथ हमारी बन जाती है, ठीक है। दिस वाज अबाउट द टेबल एंड हाउ वी कैन फॉर्मेट इट, हाउ वी कैन ऐड इन बॉर्डर्स इन इट, एंड ऑल्सो यू कैन सेलेक्ट द होल ऑफ दिस टेबल। देखें हमने इसे सेलेक्ट किया है टेबल को,
और पूरी टेबल में भी हम कलर भर सकते हैं। ये आपको मिलेगा आपका जो होम वाला टैब है यहाँ पर, दिस इज़ द होम टैब। यहाँ पर देखें शेप फिल, मतलब जो टेबल है हम इसे फिल कर सकते हैं किसी भी कलर से। देखें द कलर्स आर चेंजिंग, आई कैन सेलेक्ट एनी कलर ऑफ माई चॉइस। ओके, सो आई सेलेक्ट दिस। आप हर रो को अलग कलर दे सकते हैं। लुक एट, ये जो अब एरो हॉरिजेंटल है इसे सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसमें मैं भरूंगी जो सेलेक्टेड है इसे मैं कर दूंगी रेड। ठीक है, इसी तरह से आप एक कॉलम को भी कलर कर सकते हो। अब देखो जो एरो है डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, इसको मैं फिल कर देती हूँ ब्लू। ठीक है, सो इस तरह से आप हर रो को अलग कलर दे सकते हैं एंड हर कॉलम को। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग वी हैव नाउ इज अ चार्ट। चार्ट क्या होता है? चार्ट में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं क्रिएट अ चार्ट कहाँ से होता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इंसर्ट टैब है इस पे आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इस पे आने के बाद आप देखें यहाँ पर चार्ट्स लिखा हुआ है, दिस इज चार्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास वैरायटी आएगी कि किस टाइप का चार्ट चाहिए। देखें अलग अलग टाइप के चार्ट्स हैं यहाँ पर, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, दे आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्ट्स। चार्ट्स में क्या होता है कि हम डिज़ाइन जो है उसे बदल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेआउट है, फॉर्मेटिंग, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। जो भी हमारा डेटा होता है टेक्स्ट फॉर्म में, हम उसको चार्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पाई चार्ट है, तो हम जितना भी डेटा इस टेबल में है उसे इस पाई चार्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखें यहाँ पर ये आता है, हम इसमें अलग दूसरी वैल्यूज़ भर सकते हैं, साइज़ बढ़ा सकते हैं इसका। लेट्स से आई मेक दिस 100, नो लेट्स से आई मेक इट 80। देखें ब्लू वाला हिस्सा पूरा बदल गया। मैं इसका भी साइज़ बदल के इसे 10 कर दूं तो ये बदल जाएगा। सो सारे साइजेस हम बदल सकते हैं एक पाई चार्ट में अपना डेटा फिल करके। यहाँ पर हम इसे फर्स्ट वाले क्वार्टर को दोबारा कम करके 30 कर देंगे तो देखो साइज़ बदल जाएगा फ़ौरन। फोर्थ क्वार्टर को हम ज़्यादा कर सकते हैं। ये होते हैं रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। जो हमारा डेटा होता है डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के सिर्फ 50 मार्क्स आते हैं तो ये उसका पार्ट हो गया येलो वाला। सो हम काफ़ी सारे क्वार्टर्स मतलब सेक्शंस बना सकते हैं और उनका डेटा इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट फॉर्मेटिंग अ टेबल एंड इंसर्टिंग ऑफ चार्ट्स। दिस इज़ अवर पेज नंबर 35 से 37 तक, and we have rounded up chapter number 4 about PowerPoints. If you do have any question, please do ask me practically or in theory as well. Okay, thank you so much. Watch this carefully please.